मैं बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार हार जाता हूँ। हर बार एक नई उम्मीद लेके चलता हूँ, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद मैं हार जाता हूँ। हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो जाती है। हर दिन अपने आप से सोचता हूँ कि आज से पढ़ूंगा, आज से मैं जंग जीत लूँगा, आज से मैं अपना सिलेबस ख़त्म करना शुरू करूँगा, आज से मेरी पढ़ाई का एक नया आरंभ होगा, नई शुरुआत होगी। लेकिन फिर मुझे वो हार का तमाचा मिलता है। तो क्या ये हार का तमाचा खाते खाते मैं अपने सपने को भूल जाऊँ? क्या तुम अपने सपने को भूल जाओगे? तुम उसके बिना रह जाओगे? उस नौकरी, उस गवर्नमेंट नौकरी के बिना रह जाओगे? वो सपना, जो जो पोस्ट तुमको चाहिए, जो सर्विस तुम्हें चाहिए, जिस सर्विस में तुम जीना चाहते हो, क्या उसको छोड़ दोगे, भूल जाओगे? क्या इतनी छोटी सी ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं, इसकी वजह से आप अपना इतना बड़ा ड्रीम छोड़ दोगे? छोड़ दोगे वो सपने, वो जो सपने आपने देखे थे कि मैं लोको पायलट बनूंगी, मैं लोको पायलट बनूंगा, मैं कमर्शियल क्लर्क बनूंगा, मैं रेलवे में पुलिस बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, मैं पीसीएस निकालूंगा? छोड़ दोगे वो सब? छोड़ दोगे वो सपना सरकारी नौकरी का, केवल एक चाटे की वजह से? ये जो नाकामयाबी का चाटा आपको रोज़ लगता है, बस ऐसे चाटे तो आने वाले समय में जब आप इस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ आओगे तो फिर आपको पूरे दिन में कई बार लगेंगे। तब आप कैसे जियोगे? तब आप कैसे जियोगे? ये जो आपको चाटा पड़ता है, ये जो आपको थप्पड़ पड़ता है नाकामयाबी का, इस थप्पड़ का यूज़ करो। आंखें खोलो अपनी, जागो, नींद से जागो तुम। तुम्हें लगता है कि यही हार है, हार ये नहीं है। भगवान ने ये जो सराउंडिंग आपके लिए बनाया हुआ है, ये जो इन्वायरमेंट आपके लिए बनाया है, आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। ये जो चाटा पड़ रहा है, ये जो हार मिल रही है, ये जो तकलीफ़ आपको फील हो रही है, ये जो समझ में नहीं आना है, पढ़ने का मन नहीं लगना है, ये भगवान ने जानबूझ के आपको दिया है। इसको महसूस करो। ये एक पड़ाव है आपके जीवन का, ये भी एक परीक्षा है। परीक्षा वो नहीं है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में गए, 100 क्वेश्चन अटेंड किए, 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और आ गए और सिलेक्शन हो गया। वो एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम ये है सबसे बड़ा, कि आप अपने आप से लड़ो, अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाओ। वो एक पल, एक सेकंड, एक दिन में नहीं होगा। अपने आप को समझाओ कि भाई आज, अभी इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या बनना था, क्या उस चीज़ के लिए मैंने काम किया? अगर किया तो मुझे क्या मिला? नाकामयाबी मिली होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नीचे डीप मिलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक नई शुरुआत करते हैं। आप जब अड़ जाओगे, लड़ जाओगे, दुनिया से नहीं, अपने आप से, अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी प्यास, वो भूख, वो नींद है ही क्या जो आपके सपनों के सामने आ जाए? अगर तुम्हारा मन कहीं और लग रहा है तो फिर तुम्हारा मन कहीं और लगेगा भाई। तुम्हारा मन नहीं है उस जिस चीज़ को तुम्हें चाहिए। एक एक सत्य बात बताऊं, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें 24 घंटे समझ में आनी चाहिए। यहाँ तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना है कि तुम्हें टीचर बनना है, तो तुम्हें चारों तरफ वही टीचिंग दिखते हैं, टीचर ही दिखते हैं। तुम्हें कोई मिलता है, हर हर सिचुएशन में तुम्हारे अंदर से वही चीज़ निकलती है, टीचर 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 टीचर, रेलवे 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 रेलवे, बैंक बैंक बैंक। जो तुम्हें बनना है वो चीज़ तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हें वही चीज़ चारों तरफ दिखनी चाहिए। और जब ये सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी, तब आपका पढ़ने में मन नहीं लगना, ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तब आपको कोई पकड़ के खींचेगा नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप एक एक मिशन पे लगे हो, एक जंग पे लगे हो। अपना वो मिशन मोड ऑन तो करो। ये क्या 2 4 थप्पड़ पड़ गए तो इससे तुम हार जाओगे? यार तुम अपने सपने के बारे में तो सोचो। वो कौन पूरा करेगा? भाई तुम ही पूरा करोगी। कौन आएगा वो? कौन आएगा वो चीज़ देने के लिए तुम्हारे घर में? कौन? चारों तरफ देखो, अपने घर में अपने आप को देखो, तुम ही हो। तुम तुम अपनी किताब, नोटबुक, कॉपी, बुक्स, कलम उठाओ और शुरू करो एक नई जंग आज से। और पीछे मुड़ के नहीं देखना, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके शुरू करना कि ये थपेड़े, ये हार, ये झंझट, ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये होगा रास्ते में। इसको मैं लेते हुए चले जाऊंगी आगे तक, सिलेक्शन तक। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से स्वाहा हो जाएंगी। अपनी तकलीफ़ों को अपने तक रखो, अपने अंदर डालो, यहाँ से निकालो अपनी मेहनत को। यार आज मेहनत नहीं करोगे तो कल कहाँ जाओगे, क्या कर लोगे तुम? फिर तुम्हें ये सपना देखना ही नहीं चाहिए था।
तुम्हें किसने बोला है सरकारी नौकरी की तैयारी करो? किसने बोला ये करो? किसने बोला? जो मन कर रहा था वो करते, और आज मन जो कर रहा है वो करो ना। नहीं मन कर रहा है पढ़ाई का, मत करो। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें अपना घर बदलना है, तुम्हें अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, तुम्हें इस सिचुएशन से, इस बकवास वाली ज़िंदगी से निकलना है, तुम्हें निकलना है, तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे मज़ा आए चाहे ना आए, चाहे गलत करो चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो चाहे भला करो, कुछ भी करो। एक काम होना चाहिए, वो हो पढ़ाई। पढ़ाई में पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। आप अगर एक वीडियो लेक्चर खोल के बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऐड होगा आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव में जाओगे, आपके दिमाग से बेकार चीज़ें बेकार चीज़ें ऐड होने लगेंगी और अच्छी चीज़ें निकल जाएंगी। खुद से सोचो एक बार कि एक झटके में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन ये जो छोटा छोटा तिनका तिनका आपकी स्ट्रगल लाइफ है, आपकी मेहनत है, ये आपका पूरा जीवन बदलेगी। इस चीज़ से भागो मत, मत भागो। आज अपनी स्थिति के बारे में एक बार विचार कीजिए कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं घर पे, और क्या सपना उनके अंदर है जो आपके अंदर वो कुछ देख रहे हैं। और अगर आप इस मरी हुई हालत में, इस हारी हुई हालत में अपना दिन बिताओगे, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, तो वो जॉइनिंग लेटर खोलने का मौका नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। इस गलत भावनाओं में मत बहना कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी, कोई ऐसी मैराथन क्लास आ जाएगी जिससे आप कुछ कर लोगे, उखाड़ लोगे और सिलेक्शन ले लोगे। ये बहुत बड़ी जंग है। एक बुक को 5 बार आपको बनाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो लेक्चर्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी मत टिकाओ। खुद से बुक्स को पढ़ो, खुद से बुक्स को बनाओ, खुद से सवालों को बनाओ, खुद से मॉक टेस्ट दो। किसी चीज़ के पीछे मत भागो, केवल एक चीज़ के पीछे रहो, वो है सिलेक्शन। अपना समय केवल सरकारी नौकरी के पीछे लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई के अलावा कहीं मत झांको, क्योंकि जहाँ भी झांकोगे आपको निराशा ही मिलेगी। कोई प्रेम, कोई प्यार आपको नहीं मिलने वाला है। आप जिस प्रेम भाव को ढूंढ रहे हो समाज में, प्यार में, लड़की के अंदर, लड़के के अंदर, वो प्यार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो प्यार आपको बिना मांगे मिलने लगेगा। पैसा ही सबसे बड़ा सम्मान है आज की दुनिया में, और पद सबसे बड़ी शक्ति है आज की दुनिया में। अगर आप रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बनते हो, अगर आप टीचर बनते हो, अगर आप पुलिस में जाते हो, तो वो पद आपको एक शक्ति प्रदान करेगी, और उसके साथ जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको स्वतंत्रता देगा अपनी जीवन में सब कुछ करने का। विचार कीजिए कि आप अपना जॉइनिंग लेटर अपनी मम्मी के चरणों में रख रहे हैं, अपने पिताजी को दे रहे हैं कि पापा खोलिए, देखिए मैं टीचर बन गई, देखिए मैंने आरओ का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, देखिए मैं सचिवालय में अधिकारी बन गई, देखिए मैं आरपीएफ का एग्ज़ाम निकाल लिया, मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया। सोचिए उस मोमेंट के बारे में। सो सिंपल, लेट्स क्रैक इट। मूव ऑन करो सारी बेकार चीज़ों से। ये हार्ट ब्रेक, ये सैडनेस, ये गरीबी, ये नई नई चीज़ों के पीछे अपनी भावनाओं को चिपकाना कि आईफोन आया, आईफोन खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, भाई छोड़ो सब कुछ। अपनी फटीचर ज़िंदगी के अंदर रहो, वही तुम्हारी ज़िंदगी है अभी, और उसी ज़िंदगी में रह के तुम्हें रगड़ना है, तुम्हें लड़ना है अपने आप से, और एक दिन वो ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे जेब में भी वो आईफोन 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी आएगा उस समय में, वो तुम्हारी जेब में भी होगा। तुम्हारे घर में भी वो गाड़ी होगी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, महिंद्रा, थार जो भी आती है, वो सब गाड़ियाँ तुम्हारे पास होंगी। तुम्हारे पापा के भी हाथ में एक अच्छी वॉच होगी, तुम्हारी मम्मी के पास भी अच्छे अच्छे आभूषण होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी एक अच्छी होगी, एक आलीशान घर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। 9 to 5 की जॉब होगी, शनिवार संडे आपका ऑफ होगा, लाइफ के सारे एंजॉय आप करोगे, सारे एंजॉय जो आपके लिए अभी सपना है। तो आज आप बैठो और शुरू हो जाओ। मैं लास्ट के 1 मिनट में आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थॉट देने वाला हूँ कि आपको अभी क्या करना है। सबसे पहले अपनी आंख बंद कीजिए, अभी कीजिए, और ये मैनिफेस्टेशन काम करता है। अपनी आंख बंद कीजिए, अपने आप से बोलिए मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं तब तक पढ़ूंगी, मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं कोई और विचार अपने आंखों में नहीं आने दूंगी, मैं कोई और विचार अपने आंखों में नहीं आने दूंगा। मैं अपने मम्मी पापा के लिए सरकारी नौकरी लेके रहूँगा, मैं अपने मम्मी पापा के लिए सरकारी नौकरी लेके रहूँगी। अब चाहे जो हो जाए,
चाहे बीमार हो जाऊं, चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की शादी टूट जाए, मुझे केवल पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुरूप। जो नौकरी चाहिए उसके सारे के सारे पुराने पेपर मैं बनाऊंगा बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। अपना एक अच्छे से अच्छा टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाऊंगी और उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं पढ़ूंगा। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं रोज़ पढ़ूंगा, फालतू की चीज़ नहीं करूँगा, केवल पढ़ूंगा और सरकारी नौकरी लेके रहूँगा। ये सारी चीज़ें आप दोबारा से सुनना, दिल से सुनना, और अपने पापा मम्मी को अपने यहाँ पे बैठा के रखना कि वो बैठे हैं। आपकी एक एक चीज़ जो आपके दिमाग में जा रही है, पहले उनके सामने से जाएगी, फिर वो आपके दिमाग में जाएगी। तो आप सोच समझ के आज अभी इसी वक्त भूल जाओ सब कुछ, सारी तकलीफ़ें, और शुरू हो जाओ। ये आपका सबसे अच्छा समय है। ये वीडियो ऐसे ही नहीं फालतू में आपके सामने आई, कोई ना कोई इंडिकेशन है भगवान का। तुम इस बार 2025 में बेकार नहीं हो सकते हो, सफल हो जाओगे। विश्वास करो अपने ऊपर, विचार करो अपने ऊपर और मेहनत करो अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच।